नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई है या फिर घर का वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, तो कैसे पति को अपना बनाए या फिर पति को कैसे अपने वश में करे, पति को कैसे, पति की लाडली कैसे बने। हर छोटी छोटी बातें आज के वीडियो में जानेंगे, जो कि घर गृहस्थी से संबंधित है और खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को देखिए, कोई भी सवाल सुझाव या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो पति का मान सम्मान ज़रूर करें। किसी के सामने भी अपने पति का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, या फिर अपने पति को, चाहे पैसे के मामले में भले वो कम क्यों ना हो, लेकिन अपने पति का कहीं भी ऐसा नहीं कि छोटा आपको महसूस करवाना है। पति का मान सम्मान हमेशा बनाए रखें, चाहे अपने मायके पक्ष में हो, चाहे अपने ससुराल पक्ष में हो, फ्रेंड सर्कल में हो। हमेशा अपने पति का कहा जाए कि औधा हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए, मान सम्मान हमेशा देना चाहिए। और वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी को मान सम्मान के साथ ही रखना चाहिए। भले पति थोड़ा झगड़ालू भी है, लेकिन पत्नी को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पति का मान सम्मान वो हमेशा करे। हालांकि ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं गृहस्थी बचाने में, या फिर हम लोग चाहते हैं कि पति हमारे हो जाएं, या फिर हम पति के लाडली बन के कैसे रहें, तो कुछ नियम आप लोग अच्छे से समझ ले। तो सबसे पहले तो पति का मान सम्मान ज़रूर करें। दूसरे पॉइंट की बात करें कि जब भी आपके पति पैसा देते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो सब्जी लेने के लिए हो या फिर कुछ के लिए भी, घर में अगर पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे का हिसाब आपको बहुत अच्छे से देना है उनको। जहाँ भी पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे को आप लिख लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पैसा देते हैं, हम लोग सही जगह पे खर्च भी किए हैं, लेकिन याद ही नहीं रहता है कि पैसा कहाँ खर्च किए हैं, और ऐसे में पति का हिसाब ठीक से नहीं निकल पाता है। हम कहते हैं कि पैसा खर्च हो गया, पति कहते हैं कहाँ खर्च हुआ है दिखाओ, और ये हम लोग भूल भी जाते हैं। तो पति खर्च के लिए जब भी आपको पैसा दे तो हर चीज़ को आप एक डायरी छोटा सा रखे रहें, उसी पर आप लिखें कि कहाँ कितना आपको देना पड़ा, और डेट टाइम सब कुछ आप लिख लिए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैसा हम लिख लिए हैं लेकिन याद ही नहीं रह रहा कि वो किस काम के लिए निकला है। तो जिस चीज़ के लिए वो पैसा खर्च किए वो भी आप सामने लिखे रहे। तो इससे क्या होता है, पति के पैसे में आप हेर फेर नहीं की होंगी, और यही सबसे बड़ा कारण होता है। तो पति जब भी पैसा आपको दे तो उसका हिसाब किताब आपको बराबर देना चाहिए। भले आप बाद में पैसा ले ले, लेकिन उस पैसे का हिसाब किताब दे, जिससे कि पति के मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होगा कि पत्नी जो हम पैसा भी अगर देते हैं, ऐसे में क्या होगा कि पति अपना पैसा रखने को भी आपको देंगे। भले आप बाद में हेर फेर कीजिएगा तो पति को दिल में, कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। वही बात है कि पहले आप पति का दिल में अपना घर बनाइए, और उसके बाद पति जो ही आपको पैसा देते हैं तो पति का पैसे को कभी आपको हेर फेर नहीं करना चाहिए, और उनको बराबर एकदम हिसाब देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तीसरे पॉइंट की बात करें कि पति से बिना पूछे आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ससुराल पक्ष में कहीं फ्रेंड के घर हुआ, या फिर किसी के घर हुआ, या फिर मायके साइड में हुआ। अगर मायके साइड में अगर आपको जाने का इच्छा करा और पति अगर मना कर दे तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें प्यार से, अगर मान जाए तो मना ले और जाए। अगर वो किसी भी कारण गुस्सा है और चाहते हैं कि आप ना जाए तो उस जगह पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो साथ जो है हमारा हस्बैंड ही हमको देगा, चाहे वो कितना भी बुरा हस्बैंड क्यों ना हो। अगर हस्बैंड आपके ऊपर 500 रुपया खर्च कर देता है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी है, लेकिन अगला आपके ऊपर 500 रुपया खर्च करेगा तो वो हमेशा आपको बोलेगा कि आपके ऊपर वो 500 रुपया खर्च किया है। इसीलिए पति अगर मना करता है कहीं भी कि आप ना जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा कारण होता है। और चौथे कारण की बात करें कि अपने पति के मुख पे अपनी सास, ननद या फिर ननद के बच्चे जो है, भगना भगनी, भांजा भांजी जो ही है, या फिर किसी का भी मतलब ऐसा कोई बात ना बोले जिनसे कि उनको बुरा लगे। क्योंकि हर पति ये चाहता है कि भले ही उसके मन में उसके बहन के लिए गलत भावना क्यों ना हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि उनकी पत्नी ये बात बोले। ठीक है, तो आप अपनी ननद के बारे में, सास के बारे में, बच्चों के बारे में, या फिर ससुराल पक्ष में किसी के बारे में भी कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, अपने मायके के साइड में बहुत ज़्यादा आपको बखान भी नहीं करना है, अपनी माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी भाभी के बारे में, इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए कि ऐसा इतना पैसा है, या फिर इस पोस्ट पे है, या फिर ये खाते हैं, ये पहनते हैं, भाभी के पास ये है। इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग जो हैं कि अपने पति के सामने अपने मायके का इतना ज़्यादा बखान करते हैं, इससे पति भी गुस्सा कहीं ना कहीं हो जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपकी ननद हो, नंदोसी हो, या फिर जो भी भांजा भांजी, सास हो,
इसके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलना है। दूसरा जो है, अपने मायके साइड का किसी का भी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना है। पति लोग जो है अपने ससुराल साइड का तारीफ़ तो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन मायके साइड का अगर आप तारीफ़ कीजिएगा तो पति ये बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते, या फिर करते भी है तो एक लिमिट तक ही, इससे ज़्यादा आपको नहीं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा आप बात ना करें अपने मायके साइड का, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, देखिए मायके में भी कहीं ना कहीं ऊंच नीच होता ही रहता है, कहीं टेंशन लगा रहता है, लेकिन हर टेंशन हर बात को अपने पति से बिल्कुल ना बोले, क्योंकि कभी ना कभी आपका ये टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जब ख़त्म हो जाएगा तभी पति को ये बात याद रहेगा, और वो आपके मायके पक्ष में के बारे में, या फिर जो ही आप जिस बारे में आप बोली थी उस बारे में आपको कुरेदते रहेंगे या फिर बोलते रहेंगे। इसीलिए पति से उतना ही बोलना चाहिए जितना कि आप सहन भी कर सकती हैं, ठीक है। तो भले कोई भी बात हो, लेकिन अपने मायके साइड का बहुत सारा बात जो है गुप्त रखें, या फिर हर बात जो है अपने पति के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में एक लगा रहता है कि कभी तारीफ भी अगर कीजिएगा तो यही पुराना बात जो है आपको वो दोहराएंगे। इसीलिए अपने मायके का ज़्यादा बात जो है अपने पति से नहीं करना चाहिए। तो पति का दिल का रानी कैसे बने, या फिर लाडली कैसे बने, या फिर पति का प्यार कैसे मिलेगा, मान सम्मान कैसे मिलेगा, यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि घर गृहस्थी में हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात बहुत ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी उन लड़कियों को जिनका न्यू न्यू शादी हुआ है, कि हर छोटी छोटी बात को फ़ोन करके अपने मायके में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और माँ लोग को भी चाहिए कि छोटी छोटी बात को लोग पूछे भी नहीं, क्योंकि घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारा ऐसा बात होता है जो कि कुछ ऐसा गलती हो जाता है, कुछ ऐसा टेंशन हो जाता है, और कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग 10 लोगों के साथ बोलते हैं तो और भी वो छोटी सी बात जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। तो अपना घर है, संभालना आपको है, काम आपका ससुराल ही आएगा। इसीलिए कैसे घर गृहस्थी में रहना चाहिए, हर चीज़ के बारे में छोटी छोटी बातें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। किसी भी तरह का डाउट, सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।